नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विन एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग मध्यकालीन इतिहास। क्या देखेंगे? मध्यकालीन इतिहास से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे जो आपको पूछा गया है अब तक एग्जाम में। ठीक है, यानी कि 2002 से लेकर के दोस्तों 2023 तक आज हम लोग यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हैं। उसमें आज हम लोग देखेंगे मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, और याद रखना यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है और आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। अच्छा खासा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ध्यान रखना। ठीक है, और याद रखना इस बार तो सिलेबस भी आपका है, याद रखना मध्यकालीन इतिहास आपका सिलेबस में भी दिया हुआ है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और दोस्तों याद रखना इससे पहले आपका जो है हिस्ट्री का यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसके बाद जो है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों का, इकोनॉमिक्स का, इन सभी का हम लोगों ने रिवीजन कर लिया। हिंदी का भी, बिहार जीके का भी, इनका सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हैं। ठीक है, जाके प्लेलिस्ट एक बना दी है तो वहां पे जाके अच्छे से रिवीजन कीजिए, क्योंकि याद रखना अंतिम समय में ये बहुत काम आएगा। ठीक है, अंतिम समय कम समय में आपका मैक्सिमम क्वेश्चन रिवीजन होगा। और यहाँ से क्या होता है तो 15 से 20% क्वेश्चन दोस्तों क्या होता है डायरेक्ट एग्जाम में रिपीट होता है। 15 से 20% क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में रिपीट होता है, इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, और दोस्तों याद रखना शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग अच्छे से वीडियो को जरूर देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो आप लोग के लिए रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए से वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, तो चलिए से वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे चैप्टर वाइज देखेंगे दोस्तों की क्या क्या आखिर क्वेश्चन जो है मध्यकालीन इतिहास से पूछा गया। ठीक है, यहाँ पे पहला चैप्टर देख सकते हैं अरब एवं तुर्की आक्रमण, यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, जिसमें आपको मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गोरी संबंधित क्वेश्चन देखेंगे कि क्या क्या आपके एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था, करे कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था। यहाँ पे देखिए 2 बार क्वेश्चन पूछा है, 2012 में और 2017 में 2 बार दोस्तों जब एग्जाम, याद रखना ये निरीक्षक यानी कि दरोगा के एग्जाम में डायरेक्ट 2 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो याद रखना बेहतरीन क्वेश्चन ये रहने वाला है, साथ में डिटेल्स भी देखेंगे। ठीक है, देखिए भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान पूछे तो याद रखना ये मोहम्मद बिन कासिम। क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन से बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे इसका डिटेल्स क्या दिया है। देखिए भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम है। उसके नेतृत्व में देखिए यहाँ पे 712 ईस्वी में भारत पर दोस्तों जो सिंध क्षेत्र पर जो प्रथम मुसलमान आक्रमण किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे पूछे कि किस क्षेत्र पे पहला मुसलमान ने आक्रमण किया था, तो याद रखना सिंध क्षेत्र पर। कौन से क्षेत्र पर? सिंध क्षेत्र पर जो आक्रमण किया था, याद रखेंगे। ठीक है, इतना ही पॉइंट आप लोग याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? विख्यात सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में है, या करे किसने नष्ट किया? याद रखना मोहम्मद मसूद। यहाँ पे क्या होगा? सुल्तान मसूद होगा, सुल्तान मसूद इसका राइट आंसर, यानी कि सी यहाँ से क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए सोमनाथ मंदिर जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, गुजरात राज्य के ये काठियावाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, याद रखना सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनी ने 1025 में आक्रमण किया था। ये क्वेश्चन याद रखने पूछे आपसे कि मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया, तो याद रखना 1025 में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे देखिए मध्यकालीन इतिहास डैश से डैश तक को कहा जाता है। तो मध्यकालीन इतिहास किसको कब से कब तक ईस्वी को कहा जाता है, तो याद रखना ये स्टार क्वेश्चन आपका माना गया था। देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका डिटेल्स अगर देखेंगे, देखिए इसमें जो माना गया दोस्तों यहाँ पे देखिए अनुसार, देखिए यहाँ पे जो है अल्बर्ट हाइमा के अनुसार मध्यकालीन इतिहास का प्रारंभ 476 ईस्वी तथा माना जाता है और अंत दोस्तों जो 15वीं शताब्दी को माना जाता है। इसीलिए ऑप्शन में आपका नहीं है, यहाँ पे होना चाहिए था 5वीं सदी से रहता तब आपका हो जाता, लेकिन यहाँ से 476 से लेकर के 15वीं सदी याद रखेंगे। ठीक है, लेकिन विविध दोस्तों अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग माना है, ये भी याद रखना। ठीक है, लेकिन जो आंसर बोर्ड ने दिया है वो यहाँ पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे अब दूसरा चैप्टर यहाँ पे शुरू हो गया है। दूसरा चैप्टर आपका क्या है? दिल्ली सल्तनत। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने किया था, किससे संबंधित है ये पूछ रहा है। दीवान ए अर्ज की जो है स्थापना जो किया गया था किससे रिलेटेड था? याद रखना ये सैन्य विभाग था। क्या था ये? एक सैन्य विभाग। ऑप्शन से बी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, यहाँ पे इसका डिटेल्स अगर देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए अगर पूछे कि इस विभाग की स्थापना किसने किया था, गयासुद्दीन बलबन। किसने किया था? गयासुद्दीन बलबन ने किया था, ये याद रखना। ठीक है, यहाँ से देखिए सैन्य विभाग का एक प्रमुख था, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे देखिए भारत का तोता, भारत का यानी कि तोता ए हिंद, क्या यहाँ पे तोता हिंद के नाम से
प्रसिद्ध अमीर खुसरो का पैदा हुए कहाँ, ये पूछ रहा है यहाँ पे कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ, यानी कि तोता ए हिंद के नाम से भी इसे जानते हैं, भारत का तोतिए भी कहते हैं, भारत का तोता भी। ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, याद रखना ये पटियाली, क्या होगा ये पटियाली में आंसर यहाँ से सी आपका राइट होगा, पटियाली इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखना। ठीक है, पटियाला भी आंसर ऑप्शन में दे दिया, लेकिन याद रखना पटियाली इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर डिटेल्स देखेंगे, देखिए यहाँ पे तोता ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो का जन्म पटियाली में हुआ। पटियाली भारत के उत्तर प्रदेश के राज्य के कासगंज जिले में दोस्तों ये स्थित है। ठीक है, अमीर खुसरो दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया के एक रहस्यवादी और आध्यात्मिक दोस्तों शिष्य थे। इन्हें उर्दू साहित्य का दोस्तों जो है पिता भी कहा जाता है, ये भी याद रखना। ठीक है, अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाएं यहाँ पे याद रखना पूछे आपसे, किरान उस सदीन, ठीक है, मुफ्ताह उल फतू, ठीक है, ख्वाजाइन उल फतू, आशिका, ये सभी, तुगलकनामा जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तुगलकनामा याद रखना, ये जो है अमीर खुसरो सभी का ये जो है पुस्तक है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बंगाल का गवर्नर किसे नियुक्त किया था पूछे तो याद रखना ये अल मर्दनी, क्या होगा ये अली मर्दन को, आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2021 में क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा गया सेकंड शिफ्ट में, याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, याद रखेंगे। ठीक है, चल आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करेंगे, दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियाबत ए खुदाई कहा था, नियाबत ए खुदाई कहा था स्वयं को किस सुल्तान ने, याद रखिए बलबन ने कहा था, गयासुद्दीन बलबन जो था, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए कांस्टेबल ने पूछा है, अच्छे से इसको याद रखना, रिपीट भी ये क्वेश्चन आपका हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे देखेंगे, देखिए क्या दिया यहाँ पे, गयासुद्दीन बलबन का वास्तविक नाम पूछे तो बहाउद्दीन था, वह गुलाम वंश का शासक था। यहाँ पे देखिए बलबन 1266 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा, स्वयं को नियाबत ए खुदाई कहा, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, फारसी रीति रिवाज एक था दोस्तों, याद रखना, सिजदा, फबोस और जमी बोस, ये सभी नवरोज, इन सभी का शुरुआत पूछे किसने किया था, तो ये बलबन ने किया था। अक्सर एग्जाम में पूछा था सिजदा एवं फेबोस जो इसकी शुरुआत किसने किया, याद रखना बलबन ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, तुर्कान ए चहलगानी किसने समाप्त किया, क्या पूछ रहा है, किसने समाप्त किया, ये याद रखना ये बलबन ने समाप्त किया था, ऑप्शन से क्या होगा बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिल्ली सुल्तान के प्रथम वंश गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश ने जो है 40 वफादार के गुलाम अमीरों का एक दोस्तों जो है टुकड़ी जैसा बना के रखा था, उसी को तुर्कान ए चहलगानी कहा गया। बाद में इसी वंश के शासक बलबन ने इसे क्या किया था, समाप्त कर दिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर एक प्रथा के वंश की, देखिए बलबन ने द्वितीय इलवरी वंश की स्थापना 1265 में किया। गुलाम वंश का अंतिम शासक पूछे तो याद रखना यहाँ पे कर्म्यूरस आपका यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान का पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा खिजराबाद कर दिया, खिजराबाद यहाँ पे कर दिया, याद रखना ये चित्तौर हो जाएगा, क्या होगा चित्तौर, आंसर यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से करें कि सुल्तानों में कौन लाख बख्श के नाम से, ये सारा क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया और कभी भी रिपीट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन पहले भी ये क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, देखिए लाख बख्श के नाम से जानते हैं, याद रखना ये कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पे याद रखना एक पॉइंट, यहाँ से गुलाम वंश की स्थापना 1226 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, याद रखेंगे। ठीक है, और याद रखें कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, इनमें से दोस्तों बताइए कि किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दक्षिण भारत में बदली थी, दिल्ली से दक्षिण भारत में यहाँ पे कराएं कि बदली थी, याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा आपका यहाँ से मोहम्मद बिन तुगलक, आंसर यहाँ से क्या होगा ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक एक प्रतिभा संपन्न प्रयोग धर्मी सुल्तान था, उसका मूल नाम मलिक फखरुद्दीन, ये भी याद रखना मलिक फखरुद्दीन, यानी कि MBT का मूल नाम अगर पूछे तो मलिक फखरुद्दीन था। ठीक है, और इसे याद रखना बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, जिसके कारण इसे जो है पागल सुल्तान या सनकी सुल्तान भी कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है करे कि दिल्ली सल्तनत की दोस्तों करे कि सर्वप्रथम महिला राजकर्ता कौन बनी, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका या राजकर्ता पूछे, याद रखिए रजिया सुल्तान, क्या हो जाएगा रजिया सुल्तान, ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए और यहाँ पे देखिए यहाँ पे पूछे दोस्तों यहाँ पे तो गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश के बाद उसकी पुत्र यहाँ पे जो है रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा, उसके अल्पकालीन शासक पर उसकी मां शाह तुर्कान भी वर्चस्व रहा। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ देखिए पूरा डिटेल्स आपको दिया है कि रजिया ने कब बनाई, ये पूछ रहे हैं। देखिए
उसके बाद रजिया बेगम दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासिका बनी थी, ये भी याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे करके गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की। जो मेन पॉइंट रहेगा उसको हम लोग अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि समय नहीं है तो ज्यादा टाइम भी हम लोग व्यतीत नहीं कर सकते, ठीक है। जो मेन पॉइंट रहेगा जो एग्जाम में आने वाला है उसी को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना किया, पूछे। ये क्या हो जाएगा, तुगलक वंश की स्थापना 1320 में। आंसर से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा, याद रखना। किसने किया, तो गयासुद्दीन तुगलक ने किया था, ये भी याद रखना, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे कर कि निम्नलिखित में से कौन चंगेज खां का समकालीन था। चंगेज खां का कौन इसमें समकालीन था, याद रखना, इल्तुतमिश। क्या होगा, इल्तुतमिश। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करें कि सीरी शहर सीरी का दुर्ग निर्माण किसने करवाया था। याद रखेंगे, सीरी शहर रहे या सीरी का दुर्ग रहे, याद रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। किसने करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। आंसर यहाँ से सी आपको दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए इब्न बतूता के बारे में भी अक्सर एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। इब्न बतूता यहाँ पे करे कि बारे में निम्नलिखित में से दोस्तों करे कि कौन सा सत्य है, यहाँ पे कथन कौन सा यहाँ पे सत्य कथन, ये आपको चुनना, ठीक है। इब्न बतूता मोरक्को का था, ये बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के साथ भारत आया था, ये भी सही है। रहेला नामक पुस्तक पूछे किसने लिखा है, तो इब्न बतूता लिखा है, ये भी आपका सही है। यानी कि तीनों कथन सही है। ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा, इनमें से सभी यहाँ से सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया है दोस्तों कह रहे कि भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान के द्वारा लागू की गई थी। बाजार नियंत्रण प्रणाली है, याद रखना, ये अलाउद्दीन खिलजी। आंसर यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी अच्छे से याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बताइए, आगरा शहर के संस्थापक, कितना बार आप लोगों को बताएं, आगरा शहर की स्थापना किसने किया, तो सिकंदर लोदी ने किया था। कब, तो 1504 ईस्वी में। कब, 1504 में इसका जो स्थापना किया था। ऑप्शन से क्या होगा, बी ए यहाँ से राइट हो जाएगा, ठीक है। आगरा शहर का संस्थापक सिकंदर लोदी था, उसने 1504 में आगरा शहर की स्थापना किया, याद रखना। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए कुतुब मीनार के दोस्तों है, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है किस लिए। नहीं, कुतुब मीनार का दोस्तों याद रखना जो है प्रवेश द्वार जो है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो याद रखना जो है अलाई दरवाजा के नाम से। किस नाम से, अलाई दरवाजा के नाम से। ऑप्शन सी यहाँ से राइट हो जाएगा। दरोगा के एग्जाम में दोस्तों 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, याद रखना, ठीक है। अलाई दरवाजा याद रखना। चलिए आगे यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहा है यहाँ पे, दिया है कि किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर ए कोही नामक एक नए विभाग की स्थापना किया। तो दीवान ए कोही की स्थापना किसने किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए यहाँ पे क्या दिया, करेक्ट कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था। ये सभी क्वेश्चन बहुत भिविया रहेगा दोस्तों, याद रखना, ठीक है। बिहार पुलिस कांस्टेबल 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था, याद रखना, आराम शाह। क्या हो जाएगा, आराम शाह। आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए, जौनपुर शहर की स्थापना किसने किया। जौनपुर शहर की स्थापना बिहार पुलिस फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर में 2020 में क्वेश्चन पूछा, याद रखना, फिरोज शाह। क्या होगा, फिरोज शाह। ऑप्शन से बी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया है दोस्तों कह रहे कि दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ किया था। घोड़ा दागने की प्रथा किसने शुरुआत किया था, याद रखना, ये हुलिया भी लिखवाना यही शुरुआत किया था, यानी कि ये अलाउद्दीन खिलजी ने। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। कांस्टेबल एग्जाम में 2010 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहा है यहाँ पे, दिया अलाई दरवाजा किसके शासनकाल में बना था। अलाई दरवाजा किसके शासन बना था, याद रखना, है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। ऑप्शन यहाँ से सी। यहाँ से कुतुब मीनार का जो दोस्तों दरवाजा है, गेट है, ये इसी के नाम से जानते हैं, अलाई दरवाजा के नाम से। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया कि 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री व इतिहासकार का न्याय व्यापक रूप से दोस्तों व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्वागत हुआ, पूछ रहा है। याद रखने, इब्न बतूता का। किसका, इब्न बतूता का। भी बताएं, मोरक्को का रहेला पुस्तक का लेखक भी यही है जगह, इब्न बतूता। याद रखना, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखेंगे। अब तीसरा चैप्टर आपका मध्यकालीन इतिहास में विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य, ठीक है। ये विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, यहाँ से भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा था, ठीक है। क्या पूछ रहे, कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना किया। किस उपनगर की स्थापना क्या, पूछे। याद रखना, नगलपुर। यहाँ पे क्या होगा, नगलपुरम की। आंसर यहाँ से डी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। याद रखना, देखिए यहाँ पे दिया है क्या, देखिए कृष्णदेव राय तुलुब वंश का दूसरा शासक था, जिसने 1509 से 1529 तक अपने माता नगला देवी के नाम पर विजयनगर के समीप ही दोस्तों एक जो है नगलपुरम, यानी कि नांगलपुरा अभी बोलते हैं इसको,
के नाम से एक नगर की स्थापना किया। ठीक है, उसने कई मंदिर, तालाब, गोपुरम बनवाए। उससे आंध्र भोज के भी नाम से, यानी कि आंध्र भोज के नाम से अगर पूछे किससे जानते हैं तो कृष्णदेव राय को जानते हैं, ये भी याद रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, निकोलो कॉन्टी नामक इटलवी यात्री, यानी कि इटली यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था। यानी कि निकोलो कॉन्टी पूछ रहा है, जो इटली का यात्री था, ये किसके शासनकाल में भारत आया था पूछे तो याद रखना, देवराय प्रथम। क्या होगा ये, देवराय प्रथम। इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना, सो बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया बिहार पुलिस के फॉरेस्ट गार्ड वाला एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है दोस्तों, कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुआ है, यानी कि सबसे पहले घटी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बीजापुर में आदिल शाह का राज्य की घटना। आंसर यहाँ से डी आपका करेक्ट रहेगा। यहाँ पे देख लेते हैं कौन सी घटना कब कब घटी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जाएगा। बीजापुर में आदिल शाही घटना 1489 में, संस्थापक यूसुफ आदिल शाह था बीजापुर। ठीक है, अहमदनगर में दोस्तों याद रखना है 1490 में, संस्थापक मलिक अहमद शाह, ये भी याद रखना। पुर्तगालियों का गोवा पर कब्जा 1510 में था, ये भी याद रखना। ठीक है, कुतुब शाह को गोलकुंडा राज्य की स्थापना 1512 में, इसका स्थापना किसने था, कुल्लू कुतुब शाह ने ही किया था, याद रखें। गोलकुंडा राज्य की स्थापना कुल्लू कुतुब शाह ने किया था। ठीक है, ये आपका क्रम है और ईस्वी है, सभी को याद रखना। आगे बताइए, मार्को पोलो दोस्तों पूछ रहा है किस देश का निवासी था। मार्को पोलो किस देश का वासी या निवासी था, याद रखना ये आपका इटली हो जाएगा। कहाँ का, इटली का हो जाएगा। आंसर यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मार्को पोलो इटली देश का निवासी था। इसका जन्म दोस्तों जो है 1254 में इटली के वेनिस में था। ये क्वेश्चन पूछा था, मार्को पोलो का जन्म कहाँ हुआ, वेनिस में, याद रखेंगे। ठीक है, यह एक इटली यात्री और व्यापारी था, ध्यान रखना। चलिए अब चौथा चैप्टर यहाँ पे देखेंगे। चौथा चैप्टर आपका है भक्ति और सूफी आंदोलन, भक्ति एवं सूफी आंदोलन यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, करे कि काल क्रम के अनुसार यहाँ पे सही कौन सा है। तो ये आपका जगह रामानुज जगह पहले, फिर नामदेव, फिर चेतन, फिर तुलसी। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्रम को भी याद रखना। यहाँ पे देखिए क्रम भी आपको दे दिया। ठीक है, और इस साइड आपको जो है एक वो भी दे दिया कि कौन किसका किसका लेखक भी है, रचना उसका दे दिया। अगर पूछे श्री भाष्यम या गीता भाष्यम की रचना तो रामानुज हो जाएगा। इसके कार्यकाल 1017 से लेकर के 1337 तक, सभी को याद रखना। यहाँ पे देखिए अभंग का पूछे रचना किसने किया, तो नामदेव। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैतन्य भागवत की चैतन्य हो जाएगा। रामचरितमानस कितना बार बताएं, रामचरितमानस तुलसीदास हो जाएगा। गीतावली, कवितावली, दोनों का याद रखना है तुलसीदास, ये याद रखनी। तीनों पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे हैं, करे कि सूफी जाने जाते हैं किस लिए। सूफी जो जाने जाते हैं किस लिए, याद रखना मुस्लिम संत के नाम से। आंसर यहाँ से सी आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। यहाँ पे करे कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ जो है आरंभ किस संत ने किया, उत्तर भारत में। तो कितना बार बताएं कि रामानंद ने लाया उत्तर भारत में। आंसर यहाँ से बी आपका करेक्ट है। लेकिन याद रखना दक्षिण भारत में इसका पहला शुरुआत जो पूछे भक्ति आंदोलन कहाँ से हुआ था, तो दक्षिण भारत से हुआ था। ठीक है, चलिए यहाँ पे पांचवा चैप्टर आपका है मुगल स्थापत्य और यहाँ पे जो है मुगल कालीन साहित्य चित्रकला। ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेगा। मुगल काल से दोस्तों क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। आपको इस एग्जाम में भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहे, करे किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में यहाँ पे जो है चाहर तस्लीम और जमीन बोस लागू किए गए थे। जमीन बोस लागू किए गए थे, याद रखना ये शाहजहां हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे हैं, करे कि निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है। अकबर के काल के भूमि का वर्गीकरण नहीं है, तो ये जरिया इसमें नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है दोस्तों, कह रहा है कि जहां आरा द्वारा लिखित दोस्तों जो है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी, जहां आरा के द्वारा लिखा गया है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी दोस्तों कह रहा है कि कौन है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, मुनीस अल अरबा। आंसर यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, कह रहे कि मुगल काल में जो है डैश उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण यहाँ पे केंद्र था। तो कौन जगह इसका राइट आंसर याद रखना, लाहौर। क्या होगा, लाहौर हो जाएगा। आंसर यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी यहाँ से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करें कि निम्नलिखित विकल्प को दोस्तों करें कि कालक्रम के अनुसार यहाँ पे ठीक कीजिए। देखिए कितना बार आपको एक ट्रिक बताएं, बाहु अज शाह बताएं कि नहीं। बाहु मतलब यहाँ पे बाबर का तो बातें नहीं किया। हु मतलब हुमायूं हो गया। बाहु अज मतलब अकबर जैसे जहांगीर, तो हुमायूं अकबर जहांगीर और उसके बाद शाहजहां। आंसर क्या होगा यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ेंगे। अकबर का मकबरा कहाँ है, ये सभी को याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। अकबर का मकबरा कहाँ है, याद रखना सिकंदरा। कहाँ होगा, सिकंदरा। आंसर यहाँ से डी हो जाएगा। अकबर का मकबरा आगरा के निकट सिकंदरा में स्थित है, ठीक है। मुगल वंश का महान सम्राट था जिसका कार्यकाल 1556 से 1605 तक रहा, यानी कि अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 तक रहा था, ये भी याद रखना। पानीपत का पहला युद्ध दोस्तों करेक्ट जो हुआ था किसके किसके बीच हुआ था, पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था, ठीक है। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। इब्राहिम लोदी और बाबर किस में है, तो आपका सी में, सी यहाँ से क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। और याद रखना बाबर जो है यहाँ पे क्या किया, इब्राहिम लोदी को हरा दिया था, तभी जाके मुगल वंश की स्थापना किया, किसने, तो बाबर ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहा है, हेमू को किसने हराया, क्या पूछ रहा है, हेमू को किसने हराया। तो हेमू को दोस्तों अकबर ने हराया था, किसने, हेमू को अकबर ने हराया था। आंसर बी यहाँ से राइट हो जाएगा। कब हराया था, तो पानीपत की दूसरी लड़ाई में 1556 में जो हुआ था अकबर और हेमू के बीच, पानीपत का दूसरा युद्ध, उसी में हरा दिया था, ठीक है। उस समय याद रखना जो है अकबर मात्र 14 वर्ष का ही था जिस समय हराया था इसको, ठीक है। उसका संरक्षक कौन था, तो बैरब खां उस समय इसका संरक्षक था। चलिए आगे बढ़िए। दीन ए इलाही की शुरुआत किसने किया, दीन इलाही की शुरुआत अकबर ने किया। आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़िए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, शेरशाह के बचपन का नाम। ये सभी क्वेश्चन आपको सिलेबस में पढ़ाए दोस्तों और पहले भी पढ़ा चुके हैं, तो याद रखना यहाँ पे हम लोग एक तरह से अच्छे से रिवीजन हो जाएगा हम लोगों का, ठीक है। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था, याद रखना ये फरीद हो जाएगा। आंसर यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से याद रखना शेरशाह के बचपन का नाम फरीद। दक्षिणी बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी की सेवा ग्रहण करने के बाद एक दिन शिकार खेलते खेलते फरीद ने एक शेर को मार दिया, ठीक है। जिसके बाद दोस्तों याद रखना जो है बहार खां ने उसे शेर खां की उपाधि दिया, यानी कि पूछे शेर खां की उपाधि किसने दिया, तो बहार खां ने दिया था, ये भी याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करें कि दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया। देखिए दिल्ली में दोस्तों स्थित दिल्ली का जो लाल किला है, लाल किला का स्थापना शाहजहां ने करवाया, लेकिन दिल्ली में मोती मस्जिद, लाल किला में जो मोती मस्जिद स्थित है अंदर में, उसका निर्माण पूछे किसने करवाया, तो याद रखना ये आपका औरंगजेब हो जाएगा। क्या होगा, औरंगजेब। आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 8 में पूछा जाके फिर 20 में पूछ दिया, याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और याद रखना है, देखिए आगरा में पूछे कि मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो शाहजहां ने करवाया था, ठीक है। यानी कि दोनों पॉइंट याद हो गया। अगर पूछे दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो औरंगजेब हो जाएगा, लेकिन आगरा में पूछे दोस्तों की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो शाहजहां ने करवाया, ये भी याद रखना। चलिए आगे बताइए, बुलंद दरवाजा दोस्तों कहाँ है, तो बुलंद दरवाजा कहाँ हो जाएगा, ये फतेहपुर सीकरी हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताइए, यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसका निर्माण अकबर ने 1573 में अपनी गुजरात विजय के बाद करवाया था, अपनी उसकी स्मृति में, ठीक है। दरवाजा जामा मस्जिद के दक्षिणी द्वार निर्मित भारत का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार भी है। अकबर द्वारा अनेक भवनों का निर्माण कराएगा, जिसमें प्रमुख क्या है, दीवान ए आम, दीवान ए खास, पंचमहल, जोधाबाई का महल, बीरबल का महल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, ये सभी याद रखना अकबर के द्वारा निर्माण करवाया गया, ठीक है। आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे करे कि राजनामा, राजनामा फारसी में अनुवाद किसने किया, राजनामा का फारसी में अनुवाद पूछे किसका अनुवाद है, ये पूछ रहा है, याद रखना ये महाभारत का, किसका, महाभारत। आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हिंदुओं के प्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत की फारसी में भाषा में अनुवाद राजनामा कहलाता है। इसका फारसी अनुवाद मुगल बादशाह अकबर के आदेश पर बदायूं ने किया था, किसने किया था, बदायूं, नकीब खां और अब्दुल कादिर ने किया था। मुगलों की राजकीय भाषा फारसी था, ये भी याद रखना, ठीक है। लेकिन मेन रूप से एग्जाम में बदायूं नहीं पूछा जाता है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछा यहाँ पे दिया दोस्तों करे कि वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ कौन था, याद रखना औरंगजेब। कितना बार बताएं, औरंगजेब ऐसा शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। इसे जिंदा पीर के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, जिंदा पीर के भी नाम से दोस्तों यहाँ पे जानते हैं, याद रखना। देखिए जन्म इसका 1618 में हुआ, गुजरात दाहोद में हुआ था, ठीक है। औरंगजेब वह मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ। प्रथम राज्याभिषेक याद रखना ये 1658 में आगरा की विजय के उपलक्ष्य में हुआ, ठीक है। दूसरा जो हुआ था देवराय युद्ध में विजय के पश्चात 1659 में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, अकबर के शासन में राजा टोडरमल कौन थे, तो राजा टोडरमल कौन थे, यहाँ पे याद रखना क्या हो जाएगा, वित्तीय सलाहकार। क्या होगा, वित्तीय सलाहकार। आंसर यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, 13वीं शताब्दी में करे कि डैश के द्वारा किए गए शब्द के प्रयोग का तात्पर्य 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द के अर्धबोधन के समान है, अर्धबोधन के समान है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखना ये आपका जो है जियाउद्दीन बर्नी। क्या होगा, जियाउद्दीन बर्नी। आंसर यहाँ से सी आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, जियाउद्दीन बर्नी आपको यहाँ पे दिया है। अबोध के समान देखिए 13वीं शताब्दी में जियाउद्दीन बर्नी द्वारा एक शब्द का प्रयोग तात्पर्य 16वीं शताब्दी में बाबर प्रयुक्त के अबोध के समान था। ठीक है, आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, कह रहा है कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल शहंशाह ने बनवाया था? बताइए, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? याद रखना, अकबर ने बनवाया। किसने? अकबर ने बनवाया। आंसर से ई आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका डिटेल्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा शहंशाह अकबर के शासनकाल में बनाया गया। ठीक है, हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। देखिए, अकबर के शासन काल में हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था, ये याद रखना। ठीक है, बनवाया पूछे तो अकबर नहीं, किसके शासन काल में? अकबर के शासन काल में। बनाया कौन था? हुमायूं की पत्नी ही बनाया था, बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। इसका निर्माण 1664 में प्रारंभ हुआ। स्थापत्य कला क्षेत्र में अकबर के अन्य महत्वपूर्ण योगदान, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी का स्थापना, दीवान खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, ये सभी का निर्माण अकबर ने करवाया है, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़िए। मुगल वंश की स्थापना कब हुआ? मुगल वंश की, कितना सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन दरोगा में पूछ दिया है। ठीक है, मुगल वंश की स्थापना 1526 में हुआ था, बाबर ने किया था। आंसर से क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, पानीपत का पहला युद्ध में दोस्तों क्या किया था? तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। हराने के बाद इन्होंने क्या किया? तो मुगल वंश की स्थापना किया था 1526 में। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे करें कि गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूं नामा लिखा था? किसके कहने पर? ये अकबर के कहने पर, अकबर के कहने पर। आंसर से बी आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, और याद रखना गुलबदन बेगम कौन है? याद रखना ये हुमायूं की बहन थी। कौन थी? हुमायूं की बहन। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे करके अकबर के 1567 के चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन होता है, इसे याद रखना। उस समय दोस्तों शासक कौन था चित्तौड़ के आक्रमण के समय वहां का? याद रखना उदय सिंह। कौन हो जाएगा? उदय सिंह। ठीक है, आंसर यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है दोस्तों, करे कि शेरशाह के दोस्तों जो है शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह का मकबरा कहाँ है? याद रखना ये कहाँ हो जाएगा? सासाराम रोहतास में। आंसर से क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सासाराम रोहतास, याद रखना। आगे बढ़िए। क्या पूछ रहा है? हमीदा बानो बेगम डैश की माँ थी? हमीदा बानो बेगम अकबर की माँ थी, सम्राट अकबर की। आंसर से बी हो जाएगा। और हुमायूं की पत्नी, ये भी याद रखना, हुमायूं की पत्नी और अकबर की माँ, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बताइए। क्या पूछ रहा है? किस मुगल शासक ने शाहू को मुक्त किया? शाहू को मुक्त किया, तो याद रखना ये आपका राइट आंसर यहाँ से मुअज्जम हो जाएगा। ऑप्शन से डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, मुगल शासक मुअज्जम ने शाहू को कैद से मुक्त किया। बहादुर शाह प्रथम, पूर्व नाम मुअज्जम और यहाँ पे उपनाम शाह ए बेखबर। ठीक है, बेखबर था। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं? मुगलों और मेवाड़ के बीच की संधि कब हुआ? मुगल और मेवाड़ के बीच की संधि पूछे कब हुआ? याद रखना 1615 में। कब हुआ? 1615 में। आंसर यहाँ से बी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सभी को याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और आज ही इस क्लास में पूरा हम लोग जो है मध्यकालीन इतिहास देख लेंगे। ठीक है, आज ही के इस वीडियो में पूरा खत्म करेंगे। ठीक है, देखिए ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? ताजमहल जो बनाया गया उसके लिए पत्थर कहाँ से लाया था? याद रखना मकराना से। कहाँ से? मकराना। आंसर यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ताजमहल बादशाह शाहजहां ने अपनी तीसरी बेगम मुमताज शाह की याद में बनवाया था। ठीक है, यानी कि शाहजहां की वो तीसरी पत्नी थी, ये भी याद रखना। ठीक है, ताजमहल को सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया। यह संगमरमर राजस्थान के मकराना खान से लाया गया था। मकराना खान कहाँ है? याद रखना राजस्थान में ये स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि सुलह ए कुल, क्या यहाँ पे सुलह ए कुल की नीति किसने अपनाया? सुलह ए कुल की नीति किसने अपनाया? याद रखना ये डी हो जाएगा, अकबर ने। किसने? अकबर ने। आंसर डी हो जाएगा। इसका अर्थ क्या होता है? याद रखना अकबर ने सभी धर्मों को अच्छी बातें लेने या ग्रहण करने का मार्ग चुना। इसमें दोस्तों याद रखना इसी को सुलह ए कुल कहा जाता था। ठीक है, आगे बढ़िए। क्या पूछ रहा है? पानीपत का तीसरा युद्ध किसके किसके बीच हुआ? पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था ये किसके किसके बीच हुआ था? याद रखना अफगान और मराठा के बीच। अफगान और मराठा। आंसर डी आपका करेक्ट हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 बार एग्जाम में पूछा गया, एक बार 17 में और डायरेक्ट जाके 19 में, यानी कि 2 साल के बाद ये क्वेश्चन क्या हुआ? रिपीट हो गया। ठीक है, तो पानीपत का पहला युद्ध याद रखना जो है किसके किसके बीच हुआ था? यहाँ पे देखिए दिया है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पहला युद्ध। ठीक है, 1526 में। दूसरा यहाँ पे देखिए 1556 में हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध, हेमू और अकबर के बीच। इसमें भी अकबर की विजय हुआ था, इसमें बाबर का विजय हुआ था। ठीक है, तीसरा भी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अफगान और मराठाओं के बीच हुआ था, याद रखें। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए पानीपत के तीनों युद्ध में से जो सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आती है
कि यह दोस्तों वह यह है कि विवाद या युद्ध का कारण पानीपत शहर कभी भी नहीं रहा, ठीक है, नहीं रहा। पानीपत हमेशा दिल्ली से प्रवेश के द्वार है, ठीक है, ये द्वार था, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करें कि निम्नलिखित में से किसे जो है मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की दोस्तों उपाधि दिया था, बुरहान उल मुल्क की उपाधि दिया था, याद रखना शहादत खां। आंसर से ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग की स्थापना किया। चित्रकला के एक पृथक विभाग की स्थापना किसने किया था, यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आपका दिया हुआ है, देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका जो है अबू समद, क्या होगा, ये अबू समद हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, अबू समद याद रखना। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि किसके शासनकाल में चांदी के जलाली सिक्के का निर्माण किया गया था। चांदी के जलाली सिक्के का निर्माण अकबर के शासनकाल में किया गया था। आंसर यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है कि जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्र को नादिर उल उस्र, क्या है, नादिर उल उस्र के खिताब से नवाजा गया था, याद रखना, ये उत्साद मंसूर, क्या होगा, उत्साद मंसूर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, मुगल काल में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया। मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया, याद रखना, अकबर के द्वारा। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। देखिए मुगल शासन काल में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन अकबर ने किया। अकबर का जन्म कब हुआ था, 1542 को हुआ था, हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट में हुआ था, याद रखना, ठीक है। राणा वीर साल के महल में हुआ था, ठीक है। ये राज्याभिषेक हुआ इसका 14 फरवरी 1556 में, मतलब क्या 14 साल की उम्र में मात्र, ठीक है। देखिए 14 साल की उम्र में, हाँ। उसके बाद यहाँ पे पंजाब के कालानौर नामक स्थान पे इसका राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है। दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। इस धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक बीरबल था। कौन था, बीरबल था, ठीक है। चलिए आगे बताइए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, इसका महत्वपूर्ण ये चीज याद रखना, ये सभी लोग जो है स्क्रीनशॉट लेके इसे रख लीजिए, ठीक है। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा एक, ठीक है। दास प्रथा का अंत 1562 में अकबर के द्वारा किया गया कुछ कार्य, ठीक है। तीर्थ यात्रा, ये सभी अकबर के द्वारा किया गया, ये याद रखना पहले। उसके बाद दास प्रथा का अंत पूछे अकबर ने कब किया था, 1562 में। तीर्थ यात्रा की समाप्ति अकबर ने कब किया, 1563 में। जजिया कर की समाप्ति 1564 में। इबादत खाने की स्थापना अकबर ने कब किया, 1575 में। मजहर की घोषणा 1579 में। दीन इलाही की स्थापना 1582 में। और दीन इलाही संबत की स्थापना कब किया, संबत की शुरुआत कब किया, तो याद रखना 1583 में। ये सभी डिटेल्स में जो है ईस्वी को अच्छे से याद रखना दोस्तों, ठीक है। कई बार एग्जाम में आपको पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन और कन्फ्यूजन भी होता है। मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में थे, सर्वाधिक मनसबदार पूछा है, तो याद रखना ये औरंगजेब हो जाएगा। आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया कि पानीपत के तृतीय युद्ध में कौन सा मुगल बादशाह मराठाओं के संरक्षण में आ गया था, मराठा के संरक्षण में, याद रखना ये शाह आलम। कौन आ गया था, शाह आलम। आंसर यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है। चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है, याद रखना मुगल के नाम से। क्या नाम से, मुगल। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, चलिए यहाँ पे देखेंगे क्या दिया है, मिर्जा गालिब, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, ये याद रखना। मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में थे, तो मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में थे, याद रखना ये बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। आंसर यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, असम, चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाले मुगल सेनापति कौन थे, याद रखना मीर जुमला। क्या होगा, मीर जुमला। ये क्वेश्चन पूछा गया कांस्टेबल में 2012 में, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, जयपुर शहर की स्थापना किसने किया, जयपुर शहर की स्थापना किसने किया, तो याद रखना सवाई यहाँ पे जो है जय सिंह के द्वारा। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसका डिटेल याद रखना, ठीक है। पूछा जाता है कि जयपुर शहर की स्थापना जो कब किया गया, याद रखना ये 1757 में आमेर के राजा जय सिंह ने किया था, ठीक है। सवाई जय सिंह। 1699 में औरंगजेब ने जय सिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि दिया था, ठीक है, याद रखना। जयपुर अपनी समृद्ध भवन, परंपरा, संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। हवा महल भी यहीं पे है, पिंक सिटी इसे ही कहा जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, कौन यहाँ पे सुमेलित, यहाँ पे दोस्तों नहीं है, इस सभी को याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। देखिए अकबर के शासनकाल में विदेशी यात्री हॉकिंस, या आपको यहाँ से क्या है सही सुमेलित है पूछ रहे, ये गलत है, ठीक है। जहांगीर के समय अबुल, ये भी गलत है। शाहजहां के समय टॉमस मुनरो, लेकिन मानुची याद रखना यहाँ पे सही होगा, ये आपका डी यहाँ से सही सुमेलित हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे देखिए कौन कौन किसके शासनकाल में आया था, इसका भी स्क्रीनशॉट लो के आप लोग रख लीजिए, ठीक है। अकबर, रावल फीज पूछे किसके समय में, तो अकबर के शासनकाल में। विलियम्स हॉकिंस जहांगीर के समय में, और पीटर मुंडी और फ्रांसिस बार्नियर ये याद रखना शाहजहां के समय में, और निकोलस और मुनुची याद रखना औरंगजेब के समय में, ठीक है। तो ये सभी को याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करें कि मुगल काल का पतन शुरू हुआ, मुगल काल का जो पतन हुआ था शुरू, ये किस समय से हुआ था, तो याद रखना ये आपको याद रखना है आधुनिक काल से। क्या होगा, आधुनिक काल से। आंसर यहाँ से सी आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए दिया हुआ भी है कि मुगल स्थापना दोस्तों 1526 से 1530 में हुआ था, ठीक है। इसका यहाँ पे जो है पतन जो हुआ था एक तरह से जो है आधुनिक काल से इसका जो पतन शुरू हुआ, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफी शक्तिशाली हुआ था, यानी कि औरंगजेब के मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में दोस्तों कह रहे कि जाट जो है काफी शक्तिशाली हुए थे, याद रखना चूड़ामन। क्या होगा, चूड़ामन। आंसर से सी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे गालिब थे, गालिब यानी कि मिर्जा गालिब जो थे, मिर्जा गालिब कौन थे, याद रखना एक कवि थे। क्या थे, एक कवि। आंसर यहाँ से ए हो जाएगा, उर्दू कवि थे, ये भी याद रखना, ठीक है। यहाँ पे देखिए मिर्जा गालिब उर्दू और फारसी के एक बेहतरीन शायर होने के साथ साथ एक प्रसिद्ध कवि भी थे। इनका जन्म 1797 में आगरा में हुआ था। कहाँ हुआ था, आगरा में। इसका मूल नाम मिर्जा असदुल्ला बेगम खां था, ठीक है। 15 जनवरी 1869 को जो है दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गया, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं पे देखिए, चौसा की लड़ाई, चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया, शेरशाह ने किसको हराया ये पूछ रहा था। चौसा की लड़ाई में दोस्तों शेरशाह जो है हुमायूं को हराया था, ठीक है। आंसर यहाँ से डी आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चौसा की लड़ाई 1539 में शेरशाह और हुमायूं के बीच लड़ा गया, जिसमें हुमायूं को पराजित हुआ, ध्यान रखेंगे, ठीक है। शेरशाह ने इस युद्ध के बाद देखिए याद रखना शेरशाह की उपाधि धारण किया था, ये भी याद रखेंगे। चल अब यहाँ पे देखेंगे छठा चैप्टर आपका यहाँ पे दोस्तों देखेंगे आपको सिख धर्म, ठीक है। क्या देखेंगे, सिख धर्म से संबंधित देखेंगे कि क्या क्या प्रश्न आपको एग्जाम में अभी तक पूछा गया, ठीक है। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ ये पूछ रहा है यहाँ पे, याद रखना 1469। क्या होगा, 1469। आंसर यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ से इसका डिटेल देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। गुरु नानक देव का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में अविभाजित पंजाब के रावी नदी के तट पर तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। उसमें विभाजन नहीं हुआ था, ठीक है। अब नानकाना साहिब पाकिस्तान में ये पड़ता है, याद रखना, ठीक है। इनके माता पिता का नाम तृप्ता देवी और पिता का नाम कालूराम था। इन्होंने सिख धर्म की स्थापना किया और मृत्यु इसका हुआ जो था 22 सितंबर 1539 में करतारपुर में हुआ, ठीक है। तो ये याद रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्या पूछा है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया। खालसा पंथ की स्थापना जो है किसने किया, तो याद रखना गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु। ऑप्शन से ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना। यहाँ पे देखेंगे इसके बारे में, देखिए खालसा पंथ की स्थापना पूछे तो 1699 में किया, और गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था, 1666 में हुआ था, ठीक है। सिख के 10वें और अंतिम गुरु थे। पाहुल प्रणाली की शुरुआत भी किसने किया था, गुरु गोविंद सिंह ने ही करवाया था। इन्होंने सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह जोड़ने का भी प्रथा किसने शुरू किया, ये गुरु गोविंद सिंह ने किया था, याद रखना, ठीक है। और याद रखना इन्होंने अपने आप को सच्चा पादशाह कहा था, बादशाह नहीं पादशाह कहा था, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, गुरु गोविंद सिंह की माता का क्या नाम था, गुरु गोविंद सिंह के माता का क्या नाम था, याद रखना। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन में आपको यहाँ पे नहीं दिया है, याद रखें, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहले डिटेल्स, गुरु गोविंद सिंह के सिख के 10वें गुरु थे, ठीक है। इनका जन्म 1686 में पटना बिहार में हुआ। इनके पिता का नाम तेग बहादुर था, माता का नाम गुजरी था। क्या था, गुजरी। यहाँ पे गुजरी रहता तो गुजरी हो जाता, ठीक है। इसके माता का नाम क्या था, गुजरी, याद रखना। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं पे दिया है दोस्तों, करे कि सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह थे, कितने गुरु थे, अभी बताएं कि 10वें गुरु। आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किया, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत पूछे किसने की थी, याद रखना है गुरु अंगद देव। क्या होगा, गुरु अंगद देव। आंसर यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्ष में हुआ, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध है, याद रखना दोस्तों ये हुआ था ये आपका 1845-46 में हुआ था, ठीक है। आंसर यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, यहाँ पे देखिए इसका डिटेल अगर देखेंगे तो क्या दिया, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में हुआ। इस युद्ध का नेतृत्व किसने किया था, लॉर्ड ह्यूगफ, ठीक है, के द्वारा किया गया। लॉर्ड हार्डिंग 13 दिसंबर 1845 को लॉर्ड हार्डिंग ने युद्ध की घोषणा की, और उसके बाद यहाँ पे जो है लॉर्ड हार्डिंग ने घोषणा किया। उसके बाद 1846 में सबराओं के निर्णय की लड़ाई में लाल सिंह व तेजा सिंह
कि विश्वासघात के कारण सिख का पराजय हो गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं? पे दिया है कि गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया? गुरु गोविंद सिंह की रचना का संपादन किस में किया गया? याद रखना दसम ग्रंथ। ठीक है, दसम ग्रंथ में आंसर यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। याद रखना दसम ग्रंथ का, अगर यहाँ पे पूछे कि दसम ग्रंथ की रचना का संपादन देखिए गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन दसम ग्रंथ पुस्तक में किया है। दसम ग्रंथ सिख धर्म के अनुयायियों का धार्मिक ग्रंथ है, ये भी याद रखना, जो पूर्ण रूप से 10वें पातशाह का ग्रंथ है और इस ग्रंथ को 10वें बादशाह के ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। इस ग्रंथ को गुरु गोविंद सिंह के गुरु वचनों के को यहाँ पे जो है इसमें संकलित किया गया। ठीक है, अब यहाँ से दोस्तों आपका जो है क्या है, तो आपको आधुनिक आपका जो है इतिहास है। ठीक है, तो आधुनिक इतिहास आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में पूरा आप लोगों को करवा देंगे। ठीक है, तो ये आपका रहा दोस्तों मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, तो कैसा लगा ये वीडियो दोस्तों, सभी लोग कमेंट जरूर करेंगे और याद रखना जो भी नए हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और सभी लोग लाइक जरूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।